हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग इनटू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है आप लोगों के लव लाइफ में? एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, जनरल एनर्जी है तो जनरल की तरह देखिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी फिक्स ना करिएगा। लेट्स सी, देख लेते हैं कौन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहा है वीवर्स की लव लाइफ में। फर्स्ट वी हैव इट्स अ चाइल्ड। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। जे कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, या फिर कोई भी नेम का इनिशियल हो सकता है, जे। ओके, एनर्जी ऐसी दिख रही है, जो इंसान भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है ना, ये कुछ नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। वी हैव की, लेटर, फॉक्स, क्रॉस। यस, एनर्जी अभी तक ऐसे आ रही है कि ये जो भी इंसान है ना, वो किसी तरह से राइट ना हो एक बर्डन में है कि क्या करे। बिकॉज कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे रिलीजियस जो है वो डिफरेंस है। यस, रिलीजन का प्रॉब्लम है, कास्ट कल्चर का कुछ ना कुछ यहाँ पे दिख रहा है, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम है। दैट्स वाई ये जो भी इंसान आप लोगों में इस टाइम आना चाह रहे हैं आपकी लव लाइफ में, उनको लगता है ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये सबसे बड़ा मसला इस टाइम आपके और इनके कल्चर के बीच में, रिलीजियस के बीच में डिफरेंस है। यस, अदरवाइज़ ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ना किस्मत कुछ ऐसा कर दे कि आपके साथ इनका कुछ कनेक्शन बन जाए। एंड विद अ चाइल्ड मुझे एनर्जी अभी तक तो यही दिख रही है गाइस कि ये इंसान कोई नया हो सकता है। अगर नया नहीं भी है तो ये इंसान आपके साथ एक रोमांटिक ऑब्वियसली कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा यंग हैं, एक प्लेफुल एनर्जी दिख रही है, काफ़ी प्योर, जेन्युइन एंड काफ़ी इनोसेंट मुझे एनर्जी दिख रही है इस इंसान की। यस, या एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकता है जिसके साथ मे बी आप लोगों का कोई चाइल्डहुड का कुछ कनेक्शन हो, बट रिलीजियस प्रॉब्लम की वजह से किसी तरह से आपके और इनके बीच में कुछ लविंग सीन नहीं बन पा रहा। यस, एंड ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, एनर्जी ऐसी दिख रही है। बिकॉज इनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आपसे उनका आंसर लेना चाहते हैं। बिकॉज ये चाहते हैं कि जब तक आपसे बात नहीं हो पाएगी तब तक किसी चीज़ का सल्यूशन नहीं निकलेगा। या एंड यहाँ पे फोक्स की एनर्जी है, तो ये जो भी इंसान है ना कुछ इस टाइम ट्रिक कुछ यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा मौका तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आपकी लाइफ में एंटर हो सकें, या आपके साथ कुछ ना कुछ इनकी बातचीत स्टार्ट हो सके। कुछ लोग हो सकते हैं आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, कुछ आपको कोई मेल, कोई न्यूज़, कोई लेटर आपको भेजना चाह रहे हैं कि किसी तरह से वो आपको अपनी कुछ बात कह सकें। यस, बस इनकी नज़र आप पे है गाइस, ये इंसान जो भी है, जो भी आपकी लव लाइफ में एंटर होना चाहता है ना, कुछ हद तक तो इनोसेंट हैं, और कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस हैं, बहुत क्लेवर हो सकते हैं। अदरवाइज़ इनोसेंट है भी हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये आपके साथ लव लाइफ स्टार्ट करने के लिए, आपकी लव लाइफ में एंटर होने के लिए इनको कुछ क्लेवरनेस शो करनी पड़ेगी। अगर आराम से करते रहेंगे तो फिर तो कभी कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली जो भी आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको चाहते हैं अनलॉक करें, और अपने जो इस टाइम इनकी एक डिज़ायर्स है आपके लव लाइफ में एंटर होने की, उसको फुलफ़िल करें। बिकॉज दे रियली वांट टू ओपन देयर हार्ट। ये चीज़ों को ओपन करना चाह रहे हैं आपके और इनके बीच में, जो भी नहीं बनी या एक क्लोज़ हैं चीज़ें, लॉक हैं चीज़ें, ये चाहते हैं उसको ओपन करें, उसको अनलॉक करें, बात करें, किसी तरह से कोई सोल्यूशन निकले। यस, बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है ये इंसान परेशान है, क्योंकि उनके ऊपर एक बर्डन है। आपके बीच में जो रिलीजियस फैक्टर आ रहा है ना, उसकी वजह से इनको एक गम है, एक ग्रीफ की एनर्जी है, एक बर्डन की एनर्जी दिख रही है। तो सबसे बड़ी इस टाइम इनके ऊपर एक ड्यूटी है कि किसी तरह से ये जो रिलीजियस का फैक्टर बीच में आ रहा है ना, इसको क्लियर करने के लिए कुछ बातचीत की जाए आपसे।
यस। सो स्टार साइन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे स्टार साइन मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड यहाँ पे जो टॉप ऑफ द डेक एनर्जी वो राइडर की है। डेफिनेटली ये किसी तरह से आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लग रहा है आपकी लाइफ में, ऑब्वियसली लव लाइफ में आपकी एंटर होना चाह रहे हैं। ये राइडर है इंसान। कुछ लोगों की तरफ से इनका अपना प्रोफेशन कोई राइडर का भी हो सकता है। यस, बट ये बात करना चाह रहे हैं, काफ़ी पैशनेट हैं ये आपकी तरफ, आपको लेकर। बट इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ये सब कुछ करें। बात करना इस टाइम ना मेन आपके साथ इनका एक आप कह लो कि चैलेंज है सबसे बड़ा, कि आपसे किसी तरह से कनेक्ट हो पाएँ, किसी तरह से कम्युनिकेशन हो पाए आपसे। ये कोई ना कोई एक्टिविटी शो करना चाह रहे हैं एक्शन लेके, बिकॉज़ इनकी एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम एक पैशनेट। ये चाहते हैं स्पीडली आपकी तरफ आएँ, एक बात जल्द से आपकी तरफ, आपके साथ ना बात कुछ बन जाए। बात बनना का सेंस है कि बात हो जाए, किसी तरह से बात स्टार्ट तो हो। आपसे बात करेंगे तो कुछ चीज़ों का सोल्यूशन निकलेगा। यस, तो कोई ना कोई ट्रिक यूज़ करना चाह रहे हैं किसी तरह से, ये कि आपकी लव लाइफ में किस तरह से एंटर हो जाएगी इंसान। उसके लिए ऑब्वियसली बात करना इंपॉर्टेंट है गाइस। नंबर 13 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 33 कुछ लोगों की एज हो सकती है, 33, 27, 36 की कुछ लोगों का एज हो सकता है, 27 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, 14 एंड 13 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ नंबर 4, 5, 6, 9, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए डबल मास्टर नंबर 9 इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। आई थिंक यू बोथ आर सिंगल राइट ना, और कहीं ना कहीं आप दोनों ही चाहते हो आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो, बट प्रॉब्लम्स बीच में रिलीजियस की आ रही है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम है। रिलीजन का डिफरेंस है तो ऑब्वियसली फिर चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं। जब रिलीजियस फैक्टर बीच में आए ना तो चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो वो कुछ लोगों का सीन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा। अदरवाइज़ यहाँ पे 999 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 999 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 999, यस, 999 भी इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ 9999 टेट्रा 9 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 9 है। दिस वन 9, 369, 279, 9 नंबर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू गाइस। मुझे लग रहा है आप लोगों की या इस इंसान की लव लाइफ जो रुकी हुई है ना, वो इसी वजह से रुकी हुई है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है रिलीजन की। और इस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि किस्मत के ऊपर बात टिकी हुई है कि जब तक किस्मत, डेस्टिनी, फेट नहीं चाहेगी तब तक आपका ये कोई लव कनेक्शन नहीं बन पाएगा। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी ज़रूर कि टैरो से कि ये इंसान एक्स है या नेक्स्ट है, बट अभी तक एनर्जी एक्स नेक्स्ट की नहीं आ रही। बट ये ज़रूर आ रही कि इंसान के बीच, आपके और इनके बीच में प्रॉब्लम क्या है। यस, सो नंबर 7 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 8 इज़ इम्पोर्टेंट एंड 66 की एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट दिख रही है, मास्टर नंबर। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। इसके बाद मैं टैरो से देखूंगी। देख लेते हैं कौन आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। बट इस टाइम जो चीज़ें आपके बीच में लॉक हैं उनको अनलॉक ये इंसान जो है वो करना चाह रहे हैं, ताकि चीज़ें जो है ना वो सोल्यूशन की तरफ जाएँ। वी हैव बियॉन्ड फेयर, यस, कुछ ना कुछ है ऐसा गाइज आपके बीच में जो ये चाहते हैं कि फेयर को साइड पे करके किया जाए स्टार्ट। कोई डर है आप लोगों को अपने रिलीजन का, जिसकी वजह से ये चाहते हैं कि उस डर को ख़त्म करें और फिर लव लाइफ को स्टार्ट करें आपके साथ। यस, अगेन यहाँ पे 36 है, ये भी 36 है। आप दोनों की एज सेम भी हो सकती है, 36। अदरवाइज़ 9 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या फिर इनका, और कुछ लोगों का 9 नंबर दोनों की साइड से इम्पोर्टेंट हो सकता है। वी हैव बर्थ एंड वी हैव सनराइज, यस, ये चाहते हैं आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना। यहाँ पे भी मुझे कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी दिख रही है। तो कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन न्यू है गाइस, जो आपकी लव लाइफ में एंटर होना चाहता है। ये पर्सन नेक्स्ट है। और यस, यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को खुश होने की ज़रूरत है जो लोग यहाँ पे नए इंसान का वेट कर रहे हैं। बट ये प्रॉब्लम जो बताई है वो आप देख लीजिएगा, ये प्रॉब्लम आ रही है बीच में। अदरवाइज़ ये इंसान कोई नया है जो एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके साथ एक जो है ना वो ब्राइट, पॉजिटिव, सोलफुल जो है वो कनेक्शन स्टार्ट हो। बिकॉज सनराइज़ की एनर्जी, इनको लगता है कि जैसे ही आपके साथ एक नई बिगनिंग होगी इनकी, और एक ऑब्वियसली ये एक नेक्स्ट इंसान की अभी तक एनर्जी आ रही है, तो नेक्स्ट इंसान को लगता है कि आपके साथ लविंग कनेक्शन स्टार्ट होगा, आपकी लाइफ में एंटर होंगे, तो वैसे ही उनकी लाइफ में बड़ी पॉजिटिविटी, ब्राइटनेस, प्रोग्रेस आ जाएगी।
बिकॉज़ इनको इस टाइम लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी चीज़ें रुकी हुई हैं वो लव लाइफ जैसे ही आपकी स्टार्ट होगी वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सारी जो हैं वो वर्क करना स्टार्ट कर देंगी। यस तो अभी जो भी इनकी लाइफ में चीज़ें डार्क चल रही हैं या जो भी चीज़ें इस स्टक सिचुएशन में है वो इनको लगता है कि आगे मूव करना स्टार्ट हो जाएंगी जब आपके साथ इनका कनेक्शन बनेगा, नया कनेक्शन स्टार्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे बियॉन्ड फेयर की एनर्जी है। ये अब इंसान जो भी है ना वो एक रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं सारे फेयर्स को छोड़ के पीछे, एक रिस्क टेकिंग सिचुएशन, स्काई डाइविंग बाय द वे, ठीक है ना। तो इनको लगता है कि इनको कूदना पड़ेगा, खाई है तो खाई में कूदना पड़ेगा, फिर ही कोई सोल्यूशन निकलेगा, बैठे बैठे कुछ भी नहीं होने वाला। यस सो ये रिस्क लेना चाह रहे हैं इस सिचुएशन में, तभी इनको लगता है विक्ट्री मिलनी है, अदरवाइज़ तो ऐसे ही फिर ये बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं होना। यस इंसान को विक्ट्री चाहिए हर हाल में। ये जो भी इंसान है ये चाहते हैं कि किस तरह से इनको सक्सेस मिले इस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पे सनराइज़ की एनर्जी भी है। बिकॉज ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करके चीज़ों में ग्रोथ चाहते हैं। यस चीज़ों को बेसिकली चाहते हैं कि इनकी लाइफ में और आपकी और इनके बीच में कनेक्शन स्टार्ट हो के सब चीज़ें करेक्ट हों, और ये चीज़ें इनके लिए विक्ट्री हैं बहुत बड़ी। सो नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, 666 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ 39 कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस एंड नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, तो कुछ लोगों की एज 31 36 भी हो सकती है। मुझे 30+ और 20+ की एज आ रही है मोस्टली। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो लियो की एनर्जी भी है। यस कुछ लोगों की तरफ से मुझे एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कौन है ये इंसान, हु इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ, इन टू योर लव लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। कौन आ रहा है वीवर्स की लव लाइफ में, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है, प्लीज़ टैरो बताइए। वीवर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड, मोस्टली एनर्जी मुझे यहाँ पे एक नए इंसान की दिख रही है कि ये नेक्स्ट है। वी हैव एम्परर, वी हैव इट्स डेविल एनर्जी, वी हैव इट्स जजमेंट। यहाँ पे सन की एनर्जी दिख रही है गाइस। सो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है वो चाहते हैं उनकी लाइफ में चीज़ें ब्राइट हों, एक नई चीज़ें इनकी लाइफ में स्टार्ट हों जिससे इनके काफ़ी होपफुल भी हैं। येस वी हैव इट्स 4 ऑफ कप्स एनर्जी, या एंड वी हैव इट्स 6 ऑफ स्वॉर्ड। कुछ लोगों की तरफ से यहाँ पे एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना, आपका और इनका एज डिफरेंस भी हो सकता है। यस एंड कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी आ रही है कि ये जो भी इंसान है ये इंतज़ार कर रहे हैं आप लोगों के साथ कुछ स्टार्ट करने का, बिकॉज कहीं ना कहीं इनको ये अपनी लाइफ में काफ़ी अनहैप्पी हैं एंड दे आर डेफिनेटली वेटिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट कि किस तरह से कुछ ये नया स्टार्ट कर सकते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज इनको लगता है कि एक सोलफुल कनेक्शन है। यस मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है, कुछ नया स्टार्ट करने की यहाँ पे एनर्जी है मुझे। ये सब टोटली ब्रांड न्यू बिगनिंग गाइस। तो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो खुश हो जाएंगे, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। बट इसके साथ आपका एज डिफरेंस है, रिलीजियस फैक्टर है, कुछ ना कुछ जिसके बारे में यहाँ पे विद एस ऑफ स्वॉर्ड कुछ नया स्टार्ट करके अपनी लाइफ में चाहते हैं। ब्राइटनेस है यहाँ पे भी, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। अगेन यहाँ पे एक सन राइज़ की रेज आ रही हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है इनको लगता है कम्युनिकेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सामने कुछ सच्चाई बताना, अपनी फीलिंग्स का कन्फेशन करना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर चीज़ें कुछ आपके और इनके बीच में स्टार्ट होंगी। बिकॉज ये इंसान जो भी कोई नया है ये कुछ नया स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है, क्लैरिटी देना चाहता है आप लोगों को, लेकिन उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आप बात करना, आपसे बात करना चाह रहे हैं आपसे। बिकॉज यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है, ये आपके साथ चीज़ों को एक स्टेबल और सिक्योर वे में स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस ये इंसान वो हो सकता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर से हो सकता है, अदरवाइज़ इनकी कोई डेजिग्नेशन, कोई पोजीशन, स्टेटस काफ़ी हाई हो सकता है। ये पर्सन अथॉरिटी लेना चाह रहे हैं और कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। एंड कुछ लोगों की तरफ से मे बी ये भी सिचुएशन हो सकती है कि इस इंसान को ये भी लगता है कि कहीं ये ना हो रिलीजियस फैक्टर की वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए इनसे, बट ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कि मिस अपॉर्चुनिटी ना ही किसी तरह से हो तो ज़्यादा ही बेटर है। वेट कर रहे हैं, यहाँ पे वेटिंग की एनर्जी है, जैसे किसी चीज़ का इंतज़ार है जिसको लेकर होपफुल हैं ये।
होपफुल क्यों है? नया स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बर्थ की एनर्जी है, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी नए कनेक्शन की एक बर्थ। यस, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये बढ़ना चाहते हैं, आगे रिस्क लेना चाहते हैं। यहाँ पे भी बियॉन्ड फेयर की है कि जैसे ये इंसान कहते हैं डर के आगे जीत है, तो डर पीछे छोड़ के आगे विक्ट्री चाहते हैं ये। उसी तरह से दिख रहा है कि इनकी लाइफ में ये जो भी चीज़ें इनको आपके साथ मुश्किल दिख रही हैं ना, ये उनको ओवरकम करना चाहते हैं आगे आपकी तरफ मूव लेकर। यस, और ये इन सारी चीज़ों से फ्री होना चाहते हैं, टेंशन फ्री होके, केयर फ्री होके आपसे बात करने के लिए आना चाहते हैं, ताकि कुछ नया स्टार्ट हो सके आपके और इनके बीच में। एंड यहाँ पे मुझे ट्रैवल की एनर्जी भी दिख रही है, मे बी आप दोनों के बीच में कोई ट्रैवल इन्वॉल्व भी हो सकता है, कोई डिस्टेंस हो सकता है फिजिकली। यस, तो ये डिस्टेंस भी रिमूव करना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, और चीज़ों को कामली वे में आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं बातचीत करके। यस, इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं चांस मिस करना चाहते। ये जो भी इंसान है चांस मिस नहीं करना चाहता किसी भी तरह से, कि बाद में इनको जो है इस चीज़ का रिग्रेट हो, ये नहीं चाहते इनको रिग्रेट हो। राइट नाउ ये अपसेट हैं। अपसेट क्यों है? क्योंकि कुछ डिफरेंसेस हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं बीच में, कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, रिलीजियस फैक्टर है इस वजह से। बट ये चाह रहे हैं किसी तरह से हो रही है, चांस नहीं मिस करना चाह रहे किसी भी सूरत में। यस, नंबर 20 इज़ इम्पोर्टेंट, नंबर 15 इज़ इम्पोर्टेंट, एंड यहाँ पे डबल सिक्स की टेट्रा 6 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेट्रा 9 इज़ इम्पॉर्टेंट कुछ लोगों की तरफ से। नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 14 इज़ इम्पॉर्टेंट, 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 24, 25, 26, 20 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो 20+, 30+, 40+, यही एनर्जीज़ मुझे अभी तक दिख रही हैं। स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, एरिस, ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज स्टार साइन कोई भी हो सकता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।